नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे आप इस सर्जरी से अपने आप को बचा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ज्यादातर नी आर्थराइटिस की वजह से होती है, यानी कि एक उम्र के बाद घुटने के अंदर यानी कि नी जॉइंट के अंदर की जो बोन्स होती हैं वो घिसने लग जाती हैं, टूटने फूटने लग जाती हैं, डैमेज होने लग जाती हैं। खास तौर से उनका जो सिरा होता है, उनकी जो लेयरिंग होती है, कार्टिलेज, वो घिस जाती हैं। दोनों बोन के यानी कि घुटने जॉइंट की जो दो ऊपर की बोन और नीचे की बोन यानी थाई बोन और शिन बोन के बीच में मेनिस्कस होती है, एक प्लेट होती है कार्टिलेज की, वो घिसकर लगभग खत्म हो जाती है। ऊपर की बोन नीचे की बोन से आकर टच करने लगती है। तो ऐसे में आपके सर्जन आपको घुटना बदलवाने की यानी कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। सही टाइम रहते अगर आपने अपने घुटने का ध्यान देना शुरू कर दिया, जब आपके डॉक्टर ने पहली बार आपको ये बताया कि आपके घुटने की कंडीशन खराब होती जा रही है, आगे आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, यहीं पर अगर आप सीरियस हो गए, अच्छे से केयर करने लगे अपने घुटने की, कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ डूज एंड डोंट्स, अपनी डेली रूटीन्स को अच्छे से आप फॉलो करने लगे, वो एक्टिविटीज अवॉइड करने लगे जिनसे घुटने के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है, घुटने डैमेज हो रहे, कार्टिलेज और ज्यादा डैमेज होने लगते हों, तो आप खराब हो रहे घुटने की कंडीशन को रोक सकते हैं और घुटने की होने वाली सर्जरी को भी आप रोक सकते हैं या टाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इन बातों में सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइजेस, खास तौर से घुटने के चारों तरफ के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। घुटने के चारों तरफ की मसल्स को और घुटने के ऊपर यानी कि थाई और हिप के अराउंड जो मसल्स हैं, इनमें अगर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आप पैदा कर लें, उनमें मजबूती ला दें, तो ऊपर से हमारी बॉडी का पड़ने वाला जो लोड आता है, जो घुटने के ऊपर आता है डायरेक्ट, ये मसल्स अगर मजबूत रहेंगी तो इन लोड्स को, इन स्ट्रेस को अपने ऊपर बेयर करेंगी और घुटने के ऊपर कम से कम लोड जाएगा। जब घुटने के ऊपर कम से कम लोड जाने लगेगा तो जो डैमेज हो रहा है घुटना, घुटने की हड्डियां और कार्टिलेज, वो कम डैमेज होंगी, रुक जाएंगी। आपके घुटने की जो वर्सनिंग है, जो खराब हो रही कंडीशन है, वो भी रुक जाएगी। इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस करके, कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के, कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके, घुटने को स्टेबल करके, बहुत चांस है कि सर्जरी से आप घुटने को बचा सकते हैं। एक टॉवेल रोल बना लीजिए, उसको घुटने के नीचे रखकर घुटने को टॉवेल रोल के ऊपर प्रेस करेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर लेंगे, फिर घुटने को टॉवेल के ऊपर प्रेस करेंगे, क्लिंच करेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर लेंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। इस तरह की बॉल या कुशन को दोनों घुटनों के बीच में रख लेंगे, दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे, रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर लेंगे, फिर दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे, रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से ये भी 10 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में पंजे को अपनी तरफ मोड़कर पैर को बाहर की तरफ इस तरह से मूव करेंगे। याद रहे, घुटना सीधा रहना चाहिए और आपके पैरों की उंगलियां ऊपर छत की तरफ रहनी चाहिए। 15 रेपिटेशन करेंगे। अगली एक्सरसाइज में पंजे को सीधा रख के पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज में याद रहे कि आपका घुटना स्ट्रेट रहेगा, लॉक्ड रहेगा। 15 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में पैर को ऊपर करके पंजे को अपनी तरफ मोड़ के घुटने को सीधा रख के रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे पैर को, पंजे को अपनी तरफ मोड़ेंगे, घुटना को सीधा रखेंगे, रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, नीचे लाएंगे। 10 बार ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। अब आप साइड में आ जाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचकर लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, घुटना आपका सीधा रहेगा। 15 बार रिपीट करेंगे। अब सेम एक्सरसाइज होल्ड के साथ करेंगे, पैर को ऊपर ले जाकर थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रोक लेंगे,
नीचे लेकर आएंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज में दूसरे लेग को स्टेबलाइज करके इस तरह से एडक्शन एक्सरसाइज करेंगे, 15 बार रिपीट करेंगे। अगले ही पल यही एडक्शन एक्सरसाइज होल्ड के साथ करेंगे, यानी कि पैर को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर लेंगे, नीचे लेकर आएंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे, 10 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीधे लेट जाएंगे, पंजे को लेटरल डेविएट कर लेंगे पूरा। अब आप अपने लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, वापस लेकर आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर वापस लेकर आएंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज 10 बार रिपीट करेंगे। लेग को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ मोड़कर थोड़ी देर रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे लेग को नीचे लेकर जाएंगे, फिर लेग को ऊपर उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ मोड़ेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर डाउन कर लेंगे धीरे धीरे। इस तरह से ये एक्सरसाइज 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। दूसरे सेट में ½ kg का एंकल वेट ले लेंगे, इसको एंकल पे बांध के अब लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, सीधा कर लेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे, फिर लेग को ऊपर उठाएंगे, सीधा कर लेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे। इसमें आपको लेग को होल्ड नहीं करना है। 15 से 20 रिपीटेशन करेंगे। बोन और जॉइंट की कंपोजिशन को बेहतर करने के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई कुछ मेडिसिन जैसे कैल्शियम, विटामिन D3, कार्टिलेज के लिए कुछ मेडिसिन जैसे कि कार्टिजन या डाइसेरिन आप ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करिए, जैसे कि वेट कंट्रोल करके रखिए, क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करिए, सीढ़ी कम से कम यूज़ करिए, घुटने को बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में मत रखिए, वेस्टर्न कॉमोड को यूज़ करिए, लो सरफेस या कम हाइट वाली कुर्सी पर मत बैठिए, हाई लेग इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज या जॉगिंग को अवॉइड करिए। बहुत सारे नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स अलग अलग कारणों से इस सर्जरी को नहीं करवा सकते या इस सर्जरी को नहीं कराना चाहते, इस सर्जरी के लंबे खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए घुटने की खराब हो रही कंडीशंस को मेंटेन करके रखना या उसको बेहतर करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस वीडियो में बताई गई इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इस सर्जरी से अपने आप को, अपने घुटने को बचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आपके टच में, आपके रिलेटिव में, आपके जानने वालों में जिन लोगों को घुटने की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए, और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।